अस्सलाम वालेकुम गाइस, इदरीस फ़रूक हियर। IM SEO क्लब पाकिस्तान की चैनल की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मैं आपके एक बहुत बड़े इशू को हल करने जा रहा हूँ। ये इशू क्या है? आप में से अक्सर मुझे कहते हैं, मैसेजेस करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि सर रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते। सर फाइवर पे हम काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हमारी स्किल्स बहुत अच्छी है, इवन हमने कुछ ऑर्डर्स भी लिए हैं, हमारे ऑर्डर्स क्लाइंट के साथ अच्छे हैं, पॉजिटिव रेटिंग आई है, लेकिन हमको रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते और हम मंथली बड़ी मुश्किल से $300 से $400 कमाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी इस इनकम को इंक्रीज करें। तो आज जो मेथड मैं आप लोगों के साथ, जो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको स्नोबॉल स्ट्रेटजी बोलते हैं और ये स्ट्रेटजी मैं आपको बड़ी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया एंड दे आर मेकिंग easily $100 a day with this strategy। ये स्ट्रेटजी बेसिकली फाइवर पे आपकी प्रोफाइल को पावरफुल बनाने में, ग्रो करने में और रैंकिंग में हायर करने में बहुत हेल्पफुल होगी। करना आपने क्या है कि आपने जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उस वीडियो वो आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और अगर आपकी प्रोफाइल वैसे नहीं है जैसे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप उस प्रोफाइल को उस हिसाब से चेंज कर लें, उसमें वो मुतलका चेंजेस ले आए। वो चेंजेस क्या हैं, वो स्नोबॉल स्ट्रेटजी क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और एंड पे जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वही बेसिकली ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को ग्रो करने में हेल्प, ज़्यादा कामयाब होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा जो भी वीडियो है उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसको हम स्नोबॉल स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यू हैं, न्यू से मराद जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है फ्रीलांसिंग का कैरियर फाइवर के ऊपर, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनके लिए तो बहुत अच्छा वर्क करती है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लें। क्योंकि हमने शुरू से ही इस स्ट्रेटजी को जब अपनी प्रोफाइल में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो होता क्या है कि हमें आगे काम बहुत रेगुलर और आसानी से मिलता रहता है। ठीक है, इवन आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट रिटर्निंग बन जाते हैं और फिर आपको एक रेगुलर वर्क मिलता रहता है। तो जो लोग न्यू हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं, लाइक लेवल 1 है या लेवल 2 है, उनके लिए ये है कि वो बेसिकली इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने प्रोफाइल्स को देखें और अपने प्रोफाइल को उस हिसाब से चेंज कर लें। क्योंकि फिर उनको ये फायदा होगा कि अगर उनके भी कोई ऑर्डर्स का इशू होगा या रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके प्रोफाइल पे भी रेगुलर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, प्रोफाइल ग्रो होगी और प्रोफाइल अल्टीमेटली रैंकिंग में हाई जाएगी। आपको पता है जब रैंकिंग हाई हो, जब आपका गिग टॉप पे रैंक कर रहा हो, तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपको ऑर्डर्स आते हैं और लगातार आते हैं। सो गाइज, अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप पे और मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है क्या और आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आइए हम देखते हैं कि ये स्नोबॉल स्ट्रेटजी है क्या, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको फाइवर से कर दूं, फिर उसके बाद मैं इस स्ट्रेटजी को या इस मेथड को सारा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। हम फाइवर पे जाते हैं। फाइवर पे जो सबसे ऑब्वियसली जो बेस्ट निश है वो लोगो डिज़ाइन है। लोगो डिज़ाइन निश के अंदर जाके आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो बंदे, फर्ज करें जिसका जो टॉप पे गिग है ये वाला बंदा है, तो इसका चेक करोगे 82 ऑर्डर्स हैं इसके क्यू में और इतने ऑर्डर्स ये कर चुका है। नाउ वन मोर थिंग जो हमने और देखनी है बिल्कुल बॉटम में, और इसके कितने 6 आवर्स अगो इसने ऑर्डर्स क्लियर किया, 23 आवर्स अगो, वन डे। सो आप देख सकते हैं कि इसको एक तो रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है कि रेगुलर ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स इन क्यू हैं? इसका मतलब ये है कि जब आपको रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स इन क्यू हैं और आपकी पॉजिटिव रेटिंग भी आ रही है, तो फाइवर क्या करता है, फाइवर समझता है कि यू आर एक्चुअली ए डिपेंडेबल ट्रस्टेबल सेलर फॉर हिज। फाइवर के जो बायर्स हैं उनके लिए एक ट्रस्टेबल सेलर्स हैं, तो वो आपकी रैंकिंग ऊपर लेके जाता है। सो अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इससे भी ज्यादा ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद फाइवर ने इसको रैंकिंग ज्यादा दी हुई है। ठीक है, सो करना यह है कि आपने इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है और इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद
आपका फोकस होगा कि आपके ऑर्डर्स रेगुलर आए। पहले स्ट्रेटजी समझ लें, जो स्ट्रेटजी उसको हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे मैं आपको इमेज बताता हूँ। गूगल इमेजेस पे जाके आप लोगों ने ये एक इसका क्योंकि ना ये स्ट्रेटजी हमने स्नोबॉल से ली है, तो ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये इमेज पे ज़रा गौर करें, ठीक है। अगर आप इस इमेज पे गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्टार्ट में जो बर्फ़ का तोदा था जो यहाँ पर है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर था, फिर थोड़ा सी बर्फ़ उसमें ऐड हुई, फिर उसके बाद अगली, और उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोसेस चलता गया मज़ीद बर्फ़ ऐड होती गई और साथ मज़ीद स्नो ऐड होती गई। तो जब स्नो ऐड होती गई तो ये आप देख सकते हो कि फिर आप ये समझ लें कि ये आपकी फाइबर की प्रोफाइल है, ठीक है। आपकी पहला ऑर्डर आया तो आपकी ये कंडीशन होगी प्रोफाइल की, 5 ऑर्डर्स आ गए तो ये कंडीशन होगी, 10 ऑर्डर्स आ गए तो ये 20, 50, 100, 100 एंड 200 ऑर्डर्स पे। तो जब वो इस पोजीशन पे आ जाती है ना, अब आगे ग्लेशियर पे से रोकना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर जब आपके प्रोफाइल के ऑर्डर्स और लगातार रिव्यूज आते रहेंगे ना, तो आपकी प्रोफाइल फिर रुकेगी नहीं। सो ये जो इफेक्ट होता है, ये जो इम्पैक्ट होता है, हम इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। और जो स्ट्रेटजी हमने ड्राइव की है इससे ऊपर से, उसको कहते हैं स्नोबॉल स्ट्रेटजी। स्नोबॉल स्ट्रेटजी है क्या? इतना समझ लेंगे, जो स्नोबॉल स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स रुकने ना पाए। एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर दोबारा देता हूँ कि अगर यहाँ पर ऑर्डर मिल गए, यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, तो ये आगे तब भी प्रोसीड होएगी या आगे जाएगी जब ना यहाँ पर रुक जाएगी कि इसके साथ मजीद बर्फ ऐड हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपकी प्रोफाइल पे जब काम करना है, जब आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो आपने स्ट्रेटजी ये करना है कि अगर आपकी बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड प्रोफाइल, आज बनाई है, हफ्ता बनाई है, जब उस पर ऑर्डर, यू नीड टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स ऑन दिस प्रोफाइल, ठीक है। जो भी आपकी प्रोफाइल है, ऑर्डर्स आपने कैसे लेने, अगला क्वेश्चन तो ये है। देखिए, एक बात तो क्लियर कट है कि आपको रैंकिंग तब ही मिलनी जब आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे और आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, ठीक है। अब जो बात जो मैं अभी ये कहने जा रहा हूं कि फाइवर को, अगर आपने फाइवर के ऊपर आना है, अगर फाइवर पे ज़्यादा ऑर्डर्स लेने हैं, ज़्यादा काम लेना है, तो आपको रैंकिंग हायर चाहिए। फाइवर पे रैंकिंग ये पहली 2 लाइन्स वाली 3 लाइन्स की रैंकिंग होती है, स्वाई लोगो डिज़ाइन निश के, बाकी कोई रैंकिंग नहीं होती है। इवन आप इधर भी हों या दूसरे पेज पे रैंक कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल फ़ायदा ये है कि आप पहले पेज पे आएँ और टॉप रैंकिंग में जाएँ। तो टॉप रैंकिंग में फाइवर आपको तब ही कंसीडर करेगा कि अगर आपके रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हों, रेगुलर रिव्यूज़ आ रहे हैं और रेगुलरली आप इनकम जनरेट करके फाइवर को दे रहे हो। आप कैसे फाइवर को इनकम जनरेट करके दे रहे हैं भाई? आपके ऑर्डर्स में 20% फाइवर का हिस्सा होता है। फाइवर एक कमीशन माफिया समझ लें, मिडल मैन समझ लें। अगर फाइवर को 20% मिलेगा तो वो आपकी तरफ तवज्जो देगा ना। अगर रेगुलर मिल रहा है, मुसलसल मिल रहा है, तो फाइवर आपको ऑटोमेटिकली रैंकिंग में ऊपर लेके आएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। मिडल मैन को राजी कर लिया, समझे आपका गिग ऊपर आ गया। ऑर्डर्स लेने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऑर्डर्स, अगर आपने स्नोबॉल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, स्नोबॉल के जरिए ऑर्डर्स लेने हैं, उसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है जिसे हम व्हाइट हैट मेथड बोलते हैं, और एक मेथड है जिसे हम कह लें ब्लैक हैट। व्हाइट हैट ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट ट्राई करते हो, आप अपने डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपने सर्विसेज एडवर्टाइज करते हो, लाइक फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हो, फोरम्स पे एडवर्टाइज करते हो, आप कोरा पे एडवर्टाइज करते हो, आप लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करते हो, वहां से क्लाइंट लेके आते हो इधर। आप अपने पर्सनल सर्कल से लोगों को फाइवर से सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो। दैट्स अ व्हाइट हैट स्ट्रेटजी एंड दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। मोस्टली ये सेफ एंड सिक्योर स्ट्रेटजी है। प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेती है। दूसरा, अब ब्लैक हैट कह लें। ब्लैक हैट में जो पहले 10 से 20 ऑर्डर्स होते हैं वो हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे प्रोफाइल पे ऑर्डर्स दो एंड पॉजिटिव रेटिंग दो एंड वी पे फॉर दैट रेटिंग। सो गाइज, ये ब्लैक हैट स्ट्रेटजी ये हाईली रिस्की है और इसमें आपका जब तक आपको इसमें प्रॉपर तरीके से काम करना ना आए, इसको आपने अवेल नहीं करना। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेजिटेंट करें, अभी इस जो ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज है इसके ऊपर वर्क ना करें। ये आपकी प्रोफाइल भी ख़त्म कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लोग कर रहे हैं काम। मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग
ये पोस्ट लगाते हैं कि मेरे रिव्यूज अवेलेबल हैं, इधर से अवेलेबल है, उधर से अवेलेबल है, लोग लेते भी हैं, बाय करते हैं। अगर लोग बाय कर ही रहे हैं तो तभी उनका काम चल रहा है। आप लोग कैसे अपने व्हाइट हैट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करें और अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। फाइवर पे जब आपने काम करना है तो अपनी सर्विस इस तरह डिजाइन करनी है कि उसके ये वाला यहाँ पर सर्विसेज कम हो, ये जो एवरेज सेल वैल्यू जो स्टार्टिंग प्राइस है अक्सर गिग्स की ज्यादा हो, और जब आप शुरू के कुछ गिग्स देखो तो उनके ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू भी अच्छे खासे हों। ये चीज नोट कर लें, ये ज़हन में बिठा लें कि अगर आप अपनी सर्विस ऐसे डिजाइन कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे, तो होगा क्या, होगा ये कि चांसेस आर देयर कि क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज कम होंगी। लाइक मैं एक आपको सर्विस बता देता हूँ, व्हाइट हैट। अब व्हाइट हैट सर्विस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपके सिर्फ 856 सर्विसेज हैं, ठीक है, और एवरेज सेल्स वैल्यू आप देख सकते हो 10,000 है, 10,000, 5,000 है, 33,000। एवरेज सेल्स वैल्यू हाई है जिसे हम स्टार्टिंग प्राइस कहते हैं। और जब इनके ऊपर आप क्लिक करोगे, लाइक इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो इनके पास 2 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 25 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 18 ऑर्डर्स हैं। सो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ऑर्डर्स हैं। सो 3 चीजों के ऊपर आपने नोट करना है कि आपके पास ऐसी सर्विस हो जिसके अंदर सर्विसेज जरा कम हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये जो 836 है, इसको डिवाइड करें 48 के ऊपर, ठीक है, तो 20 के करीब पेजेस बनेंगे। तो आपको 20 पेजेस में कंपटीशन करना पड़ेगा, और इनमें भी आपका एक्चुअल कंपटीशन किसके साथ होता है कि अगर हम यहाँ पर टॉप न्यूज सेलर्स निकाल दें तो आपके पास जो अल्टीमेटली सर्विसेज बचेंगी वो अराउंड अबाउट 181 सर्विसेज बचेंगी। तो एक्चुअल कंपटीशन आपका 181 के साथ होता है, ठीक है। तो ये हमको फायदा देता है जल्दी रैंक करने में, ऊपर आने में। और इसमें बाद का हमें 4-5 ऑर्डर्स ही अगर हमें मिल जाएं व्हाइट हैट मेथड से, बाय रिक्वेस्ट से मिल जाएं, तो हमारा काम बन जाता है और हम पहले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये थी स्नोबॉल स्ट्रेटेजी की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने प्रोफाइल के ऊपर रेगुलर ऑर्डर्स मेंटेन करते हो तो आपकी रैंकिंग हाई जाएगी, प्रोफाइल आपकी ऊपर जाएगी, आपके गिग्स ऊपर जाएंगे, और जो फाइवर है उसको ऑब्वियसली कमीशन मिलेगा, तो वो आपको ज्यादा ट्रैफिक आपकी तरफ लेके आएगा और आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलने का चांस है। इस स्ट्रेटेजी पे गौर कीजिए, स्ट्रेटेजी पे अमल कीजिए। आपको रेगुलर ऑर्डर्स अपनी फाइल पे मेंटेन करने हैं, कैसे करने हैं, किस तरह करने हैं, वो आप व्हाइट हैट मेथड से भी यूज कर सकते हो, ब्लैक हैट मेथड से भी यूज कर सकते हो, लेकिन करके देखें, इंप्लीमेंट करके देखें, ना कि आप वेटिंग कंडीशन में करें। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इस स्ट्रेटेजी से। $100 डे तो बहुत आसान सी बात है, इससे ज्यादा भी कमाया जा सकता है अगर आपकी सर्विसेज हाई वैल्यू की। इस वीडियो को ज्यादा दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट दीजिएगा, मैं या मेरी टीम में से आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ओके गाइज, इजाजत दीजिएगा, एंड सी यू सून विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।